नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं आज फिर से अपने YouTube चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं उसके लिए सबसे पहले आप मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो साइड में है उसको ज़रूर दबाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सपनों के लेकर है। सपने क्या हैं? सपने वो चीज़ हैं जो शायद हम रात को सोते समय देखते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस सपनों की बात करने आया वो आज एकदम अलग है। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे मिसाइल मैन, जो साइंटिस्ट, जो पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने तो वो हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। मैं वो इसी टॉपिक पे आज बात करूँगा आपके साथ कि वो सपने जो कभी हमें सोने नहीं देते वही पूरे होते हैं, बाकी रात को देखे हुए सपने कभी भी पूरे नहीं होते। तो दोस्तों, जब सपनों की बात आती है तो सपनों की बात में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सपने देखने के बाद उसे पूरा करना। अब कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए जो भी है मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सपने पूरे करने में ज़्यादातर हम लोग कुछ ना कुछ बहाने करते हैं। मैं तो बहाना ही कहूँगा, बहाने करते हैं। मतलब उसके ऑब्स्टेकल्स बहुत है। कुछ लोगों को शारीरिक क्षमता में तकलीफ़ है, किसी की मानसिक क्षमता तकलीफ़ है। मतलब हमारे पास एक पूरा अक्खा चार्ट है, मतलब बहुत बड़ा चार्ट है जिसमें ये पता चलता है कि मैं अपने सपने इस कारण से पूरा नहीं कर पाया। मतलब मैं बीमार हो गया, मेरे हाथ पैर में तकलीफ़ हो गई, मेरे इस अंग में तकलीफ़ है, मेरा मेंटल स्टेटस बराबर नहीं था, मेरे को सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे साथ दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे इतने मतलब रीजंस की तो कमी नहीं है। अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत रीजंस है। अगर यही सब सोचते रहते हैं ना कि है ना, मतलब इन कारणों की वजह से मैं ये पूरा नहीं कर सकता, उन कारणों की वजह से मैं पूरा नहीं कर सकता, तो जो लोगों ने बहुत नाम किया है, जो लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि हमें उनके ऊपर गर्व है, वो कभी नहीं कर पाते। अब मैं आपको छोटा 1-2-4 एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल, आप स्विमर का आपने नाम सुना होगा, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ही इज़ द बेस्ट स्विमर। मतलब वो ओलंपिक्स में ही इज़ द बेस्ट ओलंपिशियन अभी तक जो प्रोड्यूस हुए उसमें सबसे बेस्ट। उनके साथ क्या है कि ही हैज़ द गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल कैसा कि 2008 के बीजिंग के अंदर अकेले उस इंसान ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। मतलब उनके साथ उनकी स्टोरी ऐसी कि 2006 के अंदर क्या हुआ था कि उनका राइट रिस्ट जो है फ्रैक्चर हुआ था। राइट रिस्ट फ्रैक्चर तो डॉक्टरों ने कहा क्योंकि स्विमिंग के अंदर दोनों हाथ, दोनों पैरों का उतना ही यूज़ होता है जितना पूरे बॉडी में यूज़ होता है। आपको पता है कि स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो 2006 में जब उनको ऐसा कहा गया तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे। मतलब जो रूटीन प्रैक्टिस थे उससे कहीं ज़्यादा, छुट्टी के दिन में इतनी प्रैक्टिस कि 2008 में जब वो आया तो उन्होंने सारे में जितने भी उसमें पार्ट्स थे सबके अंदर उन्होंने गोल्ड जीता। मतलब उस इंसान के पास अभी तक टोटल जो है ना, सिर्फ गोल्ड मेडल देखा जाए तो 28 गोल्ड मेडल्स है, 28 गोल्ड मेडल्स। तो ये हुई माइकल फेल्प्स की बात। अब उन्होंने, मतलब उनका सपना था तो वो पूरा किया। अब इसके बाद मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो एक और ऐसे इंसान, जमैकन है, हुसैन बोल्ट। आपको पता है हुसैन बोल्ट के बारे में, शायद पूरी दुनिया जानती है। उनका दूसरा नाम है ना, लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया? सबसे पहली बात, उन्होंने जब अपनी बायोग्राफी लिखी ना तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उनका राइट पैर जो है वो आधा इंच छोटा है। मतलब जब वो राइट पैर जब वो लेफ़्ट पैर ज़मीन पर रखेंगे तो आधा इंच हवा में रहता है। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में ऐसा जो स्प्रिंटर है, ऐसा जो दौड़ने वाला आदमी है, आज तक नहीं हुआ। मतलब अपना ही बेस्ट रिकॉर्ड जो कोई कर नहीं सकता वो उन्होंने खुद तोड़ा। 2008, 2012, 2016 100 मीटर, 200 मीटर, 400 रिले में सबके अंदर उनको उसके बाद गोल्ड मेडल है। तो वो इंसान मतलब एक बार ठान ली कि ये करना है तो उन्होंने किया। तो आप और मैं कब ठानेंगे नहीं पता। जब तक हम उसको अपना है ना पागलपन नहीं बना लेते ना, जो चीज़ हमें चाहिए उसको पागलपन नहीं बना लेते, आप दोस्तों, आप और मैं कभी भी वो हासिल नहीं कर सकते। तो हुसैन बोल्ट ने किया, माइकल फेल्प्स ने किया, मैं आगे और आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन मैं उसके पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने सपनों को पागलपन की तरह देखना होगा, सोचना होगा कि पूरी दुनिया आपको ये कहे कि भाई आप पागल हो चुके हैं, तब आप जाके वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो और कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरे चैनल को इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन दबाएं, जिससे हम और आगे इसी बारे में, इसी तरह के नए नए टॉपिक को लेकर बात कर पाएँ। तो अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो फॉरेनर्स के थे। अब मैं आपको कुछ इंडियंस के एग्जांपल देता हूँ। इंडियंस में एक बहुत बड़ा नाम है
श्री अमिताभ बच्चन जी। जब वो उनके कैरियर की शुरुआत की थी, तब वो ऑल इंडिया रेडियो में गए थे अपनी आवाज़ देने के लिए, और उस समय वहाँ पर उन्हें ना कह दीजिए गया था, ना कहा गया था। लेकिन आपको पता है ना आज वो आवाज़ की क्या कीमत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी लेडीज़ का या लड़की की शादी की होती है, उनसे पूछा जाता है कि आपको भाई आपके होने वाले हस्बैंड में कैसी आवाज़ चाहिए, तो शायद सबकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन की आवाज़ होगी। तो उन्होंने वो प्रूव किया। तो ही इज़ एन इंडियन, जिसके ऊपर हमें प्राउड है। फिर ऐसे ही अभी एक और इंसान के बारे में आपको बताना चाहूँ तो जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत मतलब हम सोच नहीं सकते, कैसे नहीं सोच सकते बताता हूँ आपको। मिस्टर श्रीकांत बोला, मिस्टर श्रीकांत बोला जो जन्मजात अंधे हैं। आप सोचिए, उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी ही सपना है, मतलब वो तो कुछ देख ही नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ, वो इंसान जब छोटा था तो 5 किलोमीटर स्कूल पैदल चल के जाता था। यूनिवर्सिटी एक बार क्या हुआ कि उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो अंधे थे। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया, उसके बाद वो जीते। 6 महीने के बाद उनको एडमिशन मिल दिया गया। तय उन्होंने कितने स्कोर किया, 98%। फिर वो इंसान जब बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर आज उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसकी जो टर्नओवर लगभग 150 करोड़ का है। और उस कंपनी की खास बात यह है कि उसके अंदर जो शारीरिक अक्षमता वाले, जो शारीरिक मतलब तकलीफ़ में हैं, वो सारे ही वहाँ जॉब करते हैं। मतलब खुद तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, लेकिन उन्होंने अपने साथ में उनके जैसे लोग या उनसे भी ख़राब सबको उन्होंने स्टेबलाइज़ किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सपने जो हैं ये आपको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो माइंडसेट चाहिए। तो ये सब मैंने आपसे बात किया। मैं आपसे एक बात बताऊंगा, आप क्या पसंद करेंगे कि आपको मैं बहुत सारा पैसा दूं या कोई आपको बहुत पैसा दे और है ना उसकी जगह आप एक अंग दे दोगे? होगा ऐसा? नहीं होगा ना, हम नहीं रह सकते। और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पूरा शरीर है, हमारे पास पूरी शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सपनों के पीछे नहीं दौड़ते। तो अब दौड़ना पड़ेगा, ज़रूर दौड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंग्स का। स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ब्लैक होल में, बिग बैंग थियरी में। उनकी एक बुक आई थी, वो भी बहुत फेमस हुई। लेकिन उनकी खासियत क्या थी कि वो जब इंसान 16 साल का था ना, तब उसको एक ऐसी बीमारी हुई, मोटर न्यूरॉन डिसीज बोलते हैं, जिसमें पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो वो व्हील चेयर पर आ गए। व्हील चेयर पे आने के बाद ऐसा है कि उनके जो गाल के मसल्स हैं वहाँ से स्पीक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होके वो अपनी काम करते थे, और उसमें उन्होंने ये सब कर दिया। मतलब हम और आपको अगर एक रूम में है ना, सिर्फ है ना 5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तो हम बैठ नहीं सकते, लेकिन वो इंसान 55 साल से एक ही चेयर पे बैठा है। और अभी वो एक्सपायर हो गए कुछ दिनों पहले, लेकिन 55 साल और उसके बाद भी सब कुछ किया। मतलब बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, चेहरा हिलता नहीं, फिर भी किया। अब इसके बाद मैं आपको एक और ऐसे इंसान की और बताता हूँ जो ऐसे ही मतलब तकलीफ़ में, जिसको निक व्यूजिसिक, ऑस्ट्रेलियन है। उनके दोनों हाथ दोनों पैर जन्म से नहीं, उनको टेट्रा एमिलिया नाम की बीमारी है जिसके अंदर दोनों हाथ पैर जन्म जाते ही नहीं होते। अब वो इनसे जब उनकी माँ ने उनको पहली बार देखा ना तो उल्टी कर दी। अब मानेंगे, उनकी माँ ने उनको देखा और उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। लेकिन वो बंदा ऐसा है कि आज वो है ना इतना बड़ा स्पीकर है कि वो 60 से ज़्यादा देशों में वो घूमता है, और जहाँ पर लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, तब उस बंदे को बुलाया जाता है। आप सोचो कि जिसका हाथ पैर नहीं है वो कैसे मोटिवेशन करता होगा, और हमारे जैसे जिनके पास सब कुछ है। तो दोस्तों, इतना सब कहने का मतलब एक ही है कि आपको जो है ना कैसा होना होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपके सपने पूरे करने हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस हाथी की तरह बनना पड़ेगा कि जब वो चलता है तो उसके बाजू में कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जो खाना है वो जाके खा लेता है। अब एक और एग्जाम्पल ऐसे ही देता हूँ आपको। एग्जाम्पल से बेटर है कि आप ये सोचें कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, उसको पूरा कैसे करेंगे। पूरा करने के लिए आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी चलती है तो घोड़े की इधर दोनों साइड में बांध के रखा जाता है, तो जैसे कि वो आगे सामने थे, उसकी नज़र सामने होती है, तो आपको उसी की तरह नज़र सामने रखनी होगी, और जो घोड़े की रफ्तार है उस रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आप कुछ कर पाओ। तो ऐसे अगर दोस्तों मैं आपको बहुत कुछ बताने लगूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल से बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आपको पहले तो ये कहूँगा कि पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब ये तो हो गई इन सब की बात। फिर और हमारे देशों में लेडीज़ों ने भी बहुत कुछ किया है।
तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है, अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है, मूवीज़ देखी होगी, दंगल, आमिर खान जी की मूवी है, उसके अंदर एक रोल है गीता फोगट जी का। गीता फोगट जी वो लेडी हैं जिन्होंने 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में हमको गोल्ड दिलाया। इज़ द फर्स्ट लेडी टू डू दिस। उसके बाद अगर मैरी कॉम है या ऐसे बहुत सारे वो हैं, आपको पीटी उषा और ये सब का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने हमारे देश के लिए वही किया, इन्होंने अपने सपने देखे हैं। अब मैं इसके बाद एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूँ जैसे शायद आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट लविंग देश है हमारा। वो इंसान आज लीजेंड कहलाता है, मास्टर ब्लास्टर कहलाता है, लिटिल मास्टर कहलाता है, वो है श्री सचिन तेंदुलकर जी। 16 साल की उम्र में जो आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट में गया, पहुंचा, और उसका पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान के सामने जिस समय वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे ऐसे खतरनाक गेंदबाज से, उस पेस पे तो इंडिया कभी मैच खेलता ही नहीं था। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे और एक तरफ से वो बंदा आया 16 साल में। वहाँ पर स्टेडियम में भी लोगों ने ये कहा कि ये तो बच्चे जैसा है। और पहली बॉल जब खेलने चालू किया तो उसके बाद वो उस बॉल एक जाके सीधी नाक फूट गया, खून निकलने लग गया। सामने उनके साथ में खड़े थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने कहा कि बेटा तू जा, थोड़ा देर ड्रेसिंग में आराम कर, जब स्पिनर्स आएंगे तब खेलना। तब उसके एक जो डायलॉग है ना, वो बहुत फेमस है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सचिन तेंदुलकर जी ने कहा मैं खेलेगा, और उसके बाद उन्होंने क्या खेला है वो आपको, मुझे सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ठान लिया ना, हमने सोच लिया ना कि हमको ये करना है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने के लिए, कोई भी सपना पूरा करने के लिए, हमें आपने महाभारत देखी होगी, उसके अंदर अर्जुन जी का एक याद है कि उनको जब गुरु ने कहा कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तो किसी को पेड़ दिखा, किसी को चिड़िया दिखी, किसी को दिखा, लेकिन वो अर्जुन को सिर्फ वो आँख दिखी। उसके बाद पता है कि आपको महाभारत में क्या हुआ। तो आपकी भी आँख जो है ना, अर्जुन की आँख की तरह होनी चाहिए। मतलब अर्जुन की जो दिशा थी, जो वो था, मतलब उनको फोकस थे वो बेसिकली। ये मेरा सब कहने का मतलब, उनका फोकस जो है वो फोकस आपका होना चाहिए, तभी लाइफ में सपने पूरे किए जा सकते हैं। नहीं तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नमस्कार।